घर है एक मंदिर तुम मेरे। तो जी हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, बिल्कुल 8 बजे है। और मैं तो नहा धोवा के रेडी हो चुकी थी क्योंकि पति देव जी को वापस जाके वहाँ दुकान खोलनी है, तो इसी वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। और यहाँ दोनों बच्चों को मैंने स्वेटर और टोपे पहना दी है क्योंकि बड़े को ठंड नहीं लगती है लेकिन बच्चों को तो ठंड लगती ही लगती है। और हालांकि हमारे यहाँ ठंड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सुबह सुबह तो ठंड लगती ही है ना। 8 दिन के बाद आज जा रही हूँ ना, इन सबको छोड़ के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करो, जाना तो पड़ेगा ही, मेहमान कितने दिन तक। और यहाँ बस मैंने दीदी को दोग दे दिया है और बस हमारी रवानगी अब थोड़ी देर में होने ही वाली है। और नेहा मुझे पानी की बोतल दे रही है कि रास्ते में पी जाना, और हंसी मजाक भी होते ही जा रही है हमारी। तो मैंने पानी की बोतल ले ली है। तू तो यहीं रे। ये चेरी जा रहा है, देखो। चेरी बाय। तेल छोड़ा है। ये देखिए, सब मुझे इतना याद नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझे इतना मिस नहीं करेंगे, लेकिन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। बच्चों की वजह से घर में रौनक रहती है, तो दोनों मतलब इन सब का जीव दोनों में ही रह गया। चेरी और किट्टू जा रहे हैं, चेरी और किट्टू जा रहे हैं, पर अब क्या करो जाना तो पड़ेगा ही। मेरा खुद का ही मन नहीं हो रहा था जाने का, होली तक तो आने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फाइनली 2 घंटे का सफ़र करके हम आ चुके हैं घर। समथिंग 8:15 या 8:05 पर निकले थे और 9:45 तक हम घर पहुंच गए हैं। तो घर आके बस वही ताला वाला खोलो, अपना घर अपन संभालो, और घर का बहुत ही बुरा हाल हो। क्या 9:45 बजे हम पहुंच गए हैं घर। देखिए, खच खच चक्कू किचन में रखो, जाओ। चलिए उठो तो बेटा, देखो यहाँ बैठो। और ये देखिए घर की कुछ हालत तो बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, बोलने जैसी भी नहीं है। मतलब पूरा घर ऐसा इखरा बिखरा पड़ा है कि कई चीज़ क्या पड़ी है, कहीं चीज़ क्या पड़ी है, कहीं कपड़े तो कहीं कंबल, और किचन में तो वाह वाह क्या बात है। पर क्या करो, पति देव जी है, दुकान संभाले वही ठीक है, घर संभालने का काम तो अपना ही है। शायद लगता है एक दिन खाना बनाया तो पूरी स्टैंड गंदी हो रही है। तो अभी टाइम हो गया 11:30, स्टैंड विस्टैंड धो गए। ये देखिए पूरी स्टैंड विस्टैंड धो गए। मैंने बनाया खाना, शिमला मिर्च आलू की सब्जी एंड रोटी, क्योंकि स्कूल भेजना है किट्टू को। अभी टाइम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए शिमला मिर्च एंड आलू की सब्जी। किट्टू खाना खा ले, जल्दी जल्दी स्कूल जाना है। और टाइम देखिए, जल्दी 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 काम किया मैंने, क्योंकि इसको स्कूल भेजना है आज। सबसे पहले तो खाना खाने आ जाइए, और अभी बहुत सारा काम है जो करना बाकी है, लेकिन सबसे पहले खाना खा के स्कूल के लिए रेडी करूँगी, नहलाऊँगी, फिर आपसे मिलते हैं। राधे, आई एम गोइंग स्कूल, बोल। नाव हो गया, नाव हो गया दोनों का। हाँ, मैं किट्टू को स्कूल के लिए बाहर छोड़ने आई थी, तो एक पंडित जी खड़े थे जो दक्षिणा के लिए। तो मैंने चेरी के हाथ में 10 रुपये दिए और उसको बोल रही हूँ रख दे इनमें टिफ़िन में, लेकिन नहीं रख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्ती से रखवाया मैंने। इसका रोना चालू हो गया, इसको सबकी याद आ रही है। वहाँ क्या है, बहुत सारे मेंबर्स थे। ओ वहाँ क्या सब मेंबर्स थे तो दिखते थे सामने, तो ये सबको याद कर रहा है। अब वहाँ रोया भी नहीं थे दिन तक, और सच बताऊं तो मुझे भी याद आ रही है। हाँ, मैंने चेरी को सुला दिया है, क्योंकि उसकी आपको पता ही है 12 बजते ही उसकी घंटी नींद की, मतलब बस मुझे सुला दो। और यहाँ मेरा एक पार्सल आया हुआ था 2-3 दिन पहले। मैंने ब्लॉग में बोला ही था कि पति देव जी ने रिसीव किया है, जो मैं यहाँ नहीं थी। तो फिर मुझे ना एक ही मन में टेंशन थी, ऐसा नहीं हो कि मैं जाऊँ तब तक 7 दिन पूरे हो जाए और ऐसा साड़ी में कहीं मिस्टेक आ जाए। लेकिन फाइनली साड़ी में कोई मिस्टेक नहीं आई, क्योंकि मैंने आते ही इसको देखा खोल के और थोड़ा सा पहन के ट्राई भी किया। और यहाँ मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि मुझे अब पूरा घर का क्लीनिंग करनी है। और वो कपड़े क्या है, उसमें मुझे मतलब मेले होने का डर रहता है ना यार। बच्चे हैं तो लाइट कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं घर में, और काम अपन को करना हो स्पेशली तो लाइट कलर के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर डार्क कपड़े ही पहनती हूँ घर में, ताकि मुझे दाग धब्बे नहीं लगे कपड़ों के, कहीं भी धूल मिट्टी नहीं उड़े और गंदे भी नहीं दिखे। तो यहाँ चेरी को सुला दिया है मैंने, और गर्मी इतनी है मैंने उसको एक साल उड़ाया,
पंखे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक झाड़ू लगाने के लिए मैंने पंखा बंद किया तो उसको उठ के ही खड़ा हो गया था वो। और यहाँ मैंने आज धोबी घाट लगाऊंगी, जो देख सकते हो पूरा अलमारी खाली कर दी है, स्वेटर टोपे वगैरह मतलब सर्दी के सारे कपड़े। और मैं यहाँ छान रही हूँ कि कौन से मशीन में धोने हैं, कौन से मुझे हाथ से धोने हैं। हाथ से धोने हैं उनको मैं पहले गला दूँगी और आज ही धोऊँगी, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है इसी वजह से। और फिर पता नहीं होली की छुट्टियाँ पड़ जाएगी तो किट्टू फिर घर पे रहेगा तो होने मतलब काम नहीं होगा इतना सारा। और यहाँ मैं कपड़े लेके आ गई हूँ जो मुझे मशीन में भी डालने हैं। तो मैं पहले तो डेली वेयर के कपड़े डालूंगी मशीन में, जो अपन डेली वेयर यूज़ करते हैं। वो भी बहुत सारे निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो निकल ही जाते हैं रोज़ रोज़ के। तो मैं सोच रही हूँ एक पल के लिए अगर मशीन नहीं होती तो इतने कपड़े तो मैं नहीं धो पाती। देख के ही मुझे होश उड़ गए। लेकिन क्या करो, मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं, डाल दूँगी। वैसे आज नहीं डालूँगी, 2 बार ही चलाऊँगी, एक दिन में 2 बार ही चलाऊँगी मशीन। धीरे धीरे यहाँ ला के रख दिए मैंने, धीरे धीरे मतलब चला देंगे। अपन को याद रहेगा हाँ इतने सारे कपड़े धोने हैं तो कभी भी डाल दूँगी मैं। और यहाँ पति देव जी ने ढेर लगा रखा था कार्टून का दुकान में, मतलब ढेर क्या, अगर 2-4 दिन और नहीं आती ना तो पूरी दुकान कार्टून से भर जाती। तो बस वही ला के मैंने ऊपर रखे हैं और इनको अब पूरा व्यवस्थित सेट करूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अगर छत पर पहुँच गए और अगर ऐसे बिखरे बिखरे मिले तो पता नहीं क्या करेंगे। वो उठा के नीचे ही डाल देंगे या फिर पूरी छत पर बिखेरा कर देंगे और पूरा घर मेरा कार्टून का कर देंगे। तो यहाँ पूरा व्यवस्थित मैं करूँगी इनको। जो बड़े कार्टून हैं उनकी टेप खोल के मैं इसे जमा देती हूँ, और जो छोटे छोटे कार्टून हैं उनको भी तोड़ मरोड़ के छोटा कर देती हूँ, ताकि स्पेस कम हो और कम जगह में रखे जाए। बाकी अगर ऐसे खुले खुले रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिएगा। मैं अब आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी लग रही है मुझे यहाँ, इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा इच्छा हो रही है यहाँ से छोड़ के चले जाऊँ ये काम, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर अभी नहीं करूँगी और शाम के दोनों बच्चे आ गए शाम को तो क्या हालत होगी। इतना सा काम किया धूप में तो इस समय मतलब चक्कर आने जैसे हो गया, पता नहीं। और गर्मी तो अभी मतलब शुरू है, अभी गर्मी में क्या हाल होगा वही सोच के घबरा रही हूँ मैं तो। यहाँ छत का झाड़ू तो हो गया है क्लीन, और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा भी मुझे लगाना है, लेकिन अभी चेरी नीचे सोया है ना तो मुझे उसके पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं कभी भी उठ जाए और मुझे आवाज़ सुनाई दे या नहीं दे। तो इसी वजह से और मैं झाड़ू लगा के यहाँ डायरेक्ट आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि जो खाना बनाया था ना तो ऐसा कैसा छोड़ दिया था मैंने स्टैंड। और बस 8 दिन से मैंने थी, लेकिन घर ऐसा लग रहा है महीनों से मैंने थी, मतलब कहीं जाले जम गए, पूरा घर चिपचिप हो रहा है। तो मैंने खूब सारा गर्म पानी लिया है और गर्म पानी में फिनाइल डाल के पोछा लगाऊंगी मैं, तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी हाँ मेरा थोड़ा सा बहुत घर क्लीन है। और बच्चे उठते ही ऐसे ही दौड़ते हैं और नीचे पड़ी चीज़ें खाते भी हैं तो डर लगता है। और वैसे सुबह मैंने झाड़ू लगा दिया था, लेकिन एक बार और अब अच्छे से पोछा लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। और चेरी अभी तक हमारा सोया है, इसीलिए मैं स्पीड से काम रही हूँ, जितना हो सके मेरा काम हो जाए तो अच्छा ही है। और यहाँ अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में, जो कि मुझे कपड़े गलने मशीन तो अब चलेगी हाथों की, जो कि पति देव जी की 2 स्वेटर है। एक डेली वियर का स्वेटर है जो बहुत ज़्यादा गंदा है, और एक नया स्वेटर है जो कहीं आने जाने में ही पहनते हैं। तो जो डेली वेयर का स्वेटर है उसको मैंने अच्छे से गर्म पानी में गला दिया था, और इसको सरफ डाल के पूरा घिसूँगी और फिर मशीन में डालूंगी, ताकि हाथ से कसर रही मशीन पूरी कर दे। और ऐसे हाथ से धोने में बनेंगे नहीं, बहुत सारा पानी खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी झाग तो रह जाएंगे। इसी वजह से मैं मशीन में डालूंगी दोनों को। आने जाने का स्वेटर, इसकी कॉलर और जो क्या बोलते हैं आस्तीन, दोनों को ऐसे घिस के साफ़ कर दूँगी, तो ये बिल्कुल आसानी से मशीन में साफ़ हो जाएगा। तो बस स्वेटर वगैरह तो मैं इनको ऐसे ही धोती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ मैं अब ऊपर। जो कि मैंने स्वेटर धोए हैं हाथ से वो डाल दूँगी, और जो पहले के कपड़े हैं वो निकाल दूँगी। और खूब सारे ऐसे कपड़े भी हैं जो मैं हाथ से धो के आई हूँ। अब 2-4 दिन तो ऐसा ही चलता रहेगा। और है ना, मन में उदासी है, पता नहीं क्यों, मतलब सबकी याद आ रही है, स्पेशली नेहा की, क्योंकि 8 दिन से साथ रही हूँ ना। लेकिन पहले क्या था, शादी से पहले अपन कहीं जाते थे तो महीनों नहीं आते थे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब शादी होने के बाद तो घर संभालना पड़ता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है ऊपर, कहीं रह नहीं सकते। मैं पीहर भी जाती हूँ ना तो ऐसा होता है मेरे साथ। और यहाँ चेरी उठ गया था और नीचे जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो मैं उसको लेके आई हूँ।
को है ना पता चल जाता है कि मम्मी कहाँ है। वो उठते ही चढ़ा के उधर आके चिल्लाया ज़ोर से, तो मुझे अचानक से उसकी आवाज़ सुनाई दी, तो मैं दौड़ के गई और उसको लेके आई हूँ। और अभी यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए। वैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फटाफट सूख जाएंगे ये। पापा को बोल दिया है, दूध दिला रहे हैं, फिर चाय बना के पियेंगे, दूध बनाएंगे। यहाँ बन रही है हमारी चाय और आज मैं चाय दुकान में भी दूंगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए घर की चाय नहीं पी होगी पतिदेव जी ने। तो चेरी को तो मैंने दूध बना के दे दिया, उसको मतलब पिला दिया। और एक गिलास भर के, पूरा गिलास भर के दे दूँगी। बाहर 2-3 जने ही है। और यहाँ खुद के लिए निकाल दिए थोड़ी सी चाय और बिस्किट, क्योंकि काम करते करते पूरी एनर्जी वेस्ट ख़त्म हो गई है। तो आ जाइए आप सब भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। अब दिन की बोल सकते हो 3 बज गए अब। तो बस चाय पीने के बाद वापस से ऊपर जाऊंगी। तो आज तो का ब्लॉग यहीं कर देती हूँ एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड।